सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस योर संदीप भैया। एंड गाइस, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एकेटीयू के कॉलेजों का लेवल कितना ज्यादा डाउन जा चुका है। और अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है जो जाके क्या कर सकते हैं, एकेटीयू के गवर्नमेंट कॉलेजों में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। अगर तुम जेई में खाली सादा पन्ना जमा, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है, मतलब अगर तुम बिना टिक किए भी आए होगे ना, तो भी मुझे लगता है ये लोग एडमिशन देने के लिए रेडी हैं। अगर तुम्हारी 1 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल है, तो भी ये लोग एडमिशन देने को रेडी हैं। आज एकेटीयू के कॉलेजों में ये आलम आ चुका है। तो अभी हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अभी मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं और कैसे अभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस अभी भी आपको कैसे मिल सकती हैं। ये आईआईटी लखनऊ जैसा कॉलेज भी अभी भी आपको मिल सकता है। वैसे तो ये जो नोटिस है एकेटीयू को, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया काम किया आपने। सीटें खाली जाएं, इससे अच्छा है कि कम से कम किसी के काम आए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि यार कॉलेजों पे ध्यान देने की जरूरत है। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, मतलब बंटाधार शिक्षा का होता जा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बच्चा सीट छोड़ के भाग रहा है तो मामला दिक्कत वाला है। और बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे हैं जहां से कॉलेज बच्चों का लगातार मेरे पास कंप्लेन आ रहा है कि भैया पार्शियलिटी महसूस होती है, भैया मेरे साथ ऐसा महसूस होता है, भैया क्लासेस रेगुलरली नहीं हो रही हैं, पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को एकेटीयू को सुधार की आवश्यकता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, बट हाँ, इट्स माय पर्सपेक्टिव। और जहां चीजें गलत है, मुझे लगता है गलत है, वहां सुधार होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल फंडा है। तो चलिए बच्चा पार्टी, थोड़ा सा हम देखते हैं। अब मैं थोड़ा एडमिशन के बारे में बताता, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं, बिकॉज बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं यहाँ पर नए हो जो पहली बार भूले भटके चैनल पर आ गए हो। तो गाइज, आई एम संदीप विश्वकर्मा, आई एम फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और हर साल 7-8 हजार 10 हजार बच्चों का मैं एडमिशन कराता हूं ऑलमोस्ट उनके डिजर्विंग कॉलेज में। तो आई एम अ करियर काउंसलर एंड बिसाइड अ करियर काउंसलर आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर ऑल्सो। और अभी जो लोग जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई तुम्हारे लिए फिजिक्स का एक प्रॉपर नया बैच मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही स्टार्ट करिए। डेली रात को 8 बजे मेरी क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया फिजिक्स मेरे से नहीं हो पा रहा है, न्यूमेरिकल मेरे से नहीं बन रहा है, मेरा बेस बहुत हिला हुआ है, तो कोई बात नहीं, तुम आओ, हम शुरू से शुरू करते हैं। आई होप कि तुम बहुत अच्छा करोगे। और एक तो फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि 2019 से लेके 2024 तक में जितने पीवाईक्यूज आए हैं, कर जाओ, 98 से 99 परसेंटाइल फिजिक्स में वहीं से बन जाएगा तुम्हारा। ये बात फैक्ट है, लेकिन अच्छे से कर जाओ। चलो अच्छा पार्टी, हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखो, आज वैसे तो मैं वीडियो आज 11 तारीख को ही शूट कर रहा हूं, पर ये तुम्हें कल मिलेगी हो सके तो, शायद अगर 11 तारीख को मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो 11 तारीख को एक नोटिस आया एकेटीयू की तरफ से। ये नोटिस है, ठीक है, इस पर सॉरी 10 तारीख को नोटिस आया है ना। 10 तारीख को नोटिस आया जिसमें ये बोला गया, एकेटीयू ने बोला कि जो रजिस्ट्रेशन है 11 तारीख से होगा और 16 तारीख तक होगा। इन्होंने एक्चुअली में एक स्पेशल स्पॉट राउंड अनाउंस किया है जो कि फिजिकल मोड में होगा। हालांकि 6 राउंड अपने ऑलरेडी पहले इन लोगों ने कराए थे, 6वां राउंड हमारा स्पॉट राउंड था। उसके बाद एक और स्पॉट राउंड ये लोग करा रहे हैं जिसको फिजिकल मोड में कराएंगे। इसका मतलब है कि आपको एकेटीयू जाना होगा। उसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मैं आपको दिखा देता हूं। बीटेक के लिए 11 से 16 तक है और 18 को आपको कॉलेज पहुंच जाना है। क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, पूरी बात करूंगा, पूरा डिस्कशन चलेगा। और 18 को ये आपका सीट अलॉट हो जाएगा। बाकी अगर कोई एमबीए, एमसीए, लेटरल एंट्री, सीयूईटी वाला है, देखो सीटें बहुत खाली हैं, बहुत खाली हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कितनी सीटें खाली हैं, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या क्या लेके जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, मस्त आपको सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, टेंशन मत लो। रजिस्ट्रेशन विंडो क्या है भैया, इनका रजिस्ट्रेशन क्या है, एमबीएमसी वालों का 11 से 16 तक है और फिजिकल रिपोर्टिंग इनका 22 तारीख को होगा और 22 को इनको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। हाथों हाथ आपको सीट दे दिया जाएगा, एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से सीट लो। और बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा, लेटरल एंट्री वालों का भी चल रहा है, का भी 11 से 16 तक है और उनको भी 22 को ही जाना है। जो बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका बेटा रजिस्ट्रेशन चल रहा है
है ना। पहले इनके में अभी फार्मा को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, पर अभी रिजॉल्व हो गया है और इन लोगों ने 18 तक बोला है कि 18 तक आप रजिस्ट्रेशन कराइए। 8 तारीख से लेके आई थिंक 18 तारीख का इन्होंने डेट दिया है। तो जो लोग बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन अभी फटाफट कर लीजिए। अगर आप बी फार्मा में काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हो तो हमारा बी फार्मा वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक वीडियो में उस पर डिटेल अलग से बी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए कल ही बना दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको 11 से 16 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। कहां पे रजिस्ट्रेशन जाके करना है? तो रजिस्ट्रेशन आपको एकेटीयू के वेबसाइट पर जानी है। एकेटीयू के इस वेबसाइट पर जाइए और यहां पर आपको दिखेगा बीटेक वालों के लिए यहां दिखेगा, पीजी वालों के लिए यहां दिखेगा और यूजी वालों के लिए यहां दिखेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड मतलब रजिस्ट्रेशन एंड ऑल फॉर स्पॉट राउंड फिजिकल मोड के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर बोला गया है। तो जैसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था वैसे अभी भी रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिजिबल कौन है? तो एवरीवन इज एलिजिबल, जिसको अब तक या तो कॉलेज नहीं मिला है या फिर जिसको कॉलेज मिला था पर उसने अगर विड्रॉल कर लिया था तो इस काउंसलिंग में एलिजिबल है। जो एलिजिबिलिटी इससे पहले वाले स्पॉट की थी वही एलिजिबिलिटी इस वाले स्पॉट की है। अच्छा, जो पहले से रजिस्टर किए हुए थे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको कोई पैसा जमा नहीं करनी है, 1000 जमा नहीं करना है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको इस स्पेशल राउंड में बैठने के लिए 1000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिनको पहले कोई सीट नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं, अभी रजिस्टर कर लें बिना पैसे दिए। जिनको सीट नहीं मिला वो 1000 रुपए दे, जो पहली बार अभी रजिस्टर करने जा रहे हैं वो 1000 रुपए देके क्या करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब सवाल आता है कि भैया जाना कब है और कहां जाना है? तो जाना कब है, टाइम, फिजिकल रिपोर्टिंग किस दिन है? तो फिजिकल आपको अपीयर होना है 18 तारीख को। 18 तारीख को फिजिकल अपीयर होना है। कहां पर? तो आपको AK2 में जाना होगा, यूनिवर्सिटी सेक्टर 11 जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। मतलब APJ अब्दुल कलाम का जो ऑफिस है आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। इन्होंने एड्रेस दे दिया है, जानकीपुरम में इनका ऑफिस है, जानकीपुरम एक्सटेंशन में आप चले जाइएगा। ठीक है, अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में चाहिए था। बेसिक आपके पास 12th होना चाहिए, 10th होना चाहिए, आपके पास JEE मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उस रजिस्ट्रेशन का आपके पास एक प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इनकम डोमिसाइल कास्ट ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो डिमांड ड्राफ्ट है। डिमांड ड्राफ्ट होनी चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट आप लेके जाएंगे किसके फेवर में? 70,000 का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए इनको, इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके फेवर में आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेके जाते हैं तो आपको सीट नहीं दी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। और एक चीज, फेलिंग विच द सीट अलॉटमेंट विल बी कैंसल एंड द सीट विल बी ऑफर to the next available, this fees will be adjusted in the institute fees and the candidate must immediately report at the institute counter available on AKTU। इनका कहना है कि भैया जब तुम वहां जाओगे सबसे पहले रूल क्या है, रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है कि हमें अपना एक DD बनवाना है 70,000 का इनके फेवर में, AKTU वालों के फेवर में, और उसे लेके जाना है 18 तारीख को। 18 तारीख को 11 बजे से पहले आपको पहुंच ही जाना है। ठीक है, 9 बजे से आई थिंक 11 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है और उसके बाद से ये लोग सीट देना शुरू कर देंगे। तो आप सुबह सुबह ही पहुंच जाइए। अब जैसे जब ये सीट देना शुरू करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, DD देना पड़ेगा और सीट लेना पड़ेगा। वो आपका नाम बोलेंगे और बताएंगे कि देखो बेटा इस कॉलेज में ये सीट खाली है, बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए। तुमने बोल दिया चाहिए तो DD दो, सीट लो, और जैसे ही सीट मिलेगा आप अपने कॉलेज के काउंटर पे पहुंच जाएंगे। अब हर कॉलेज का एक काउंटर होगा AKTU में, तो आपको अपने कॉलेज के काउंटर में पहुंचना है और बाकी का फीस 70,000 आपने यहां जमा कर दिया, ये आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी का फीस आप कॉलेज में जाके मतलब कॉलेज के काउंटर पे जाके जमा करिए, या जो भी उनसे बातचीत करिए और मामले को निपटाइए, और वहीं आपका तुरंत एडमिशन हो जाएगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो दिस इज द अलॉटमेंट प्रोसीजर। अब बात करते हैं भैया, ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन यार हम अप्लाई करने में इंटरेस्टेड तो है, पर कौन कौन से कॉलेज में सीट बची है ये बताओ, तब तो समझ में आए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैनी स्टूडेंट्स कि भैया एक बात बताओ, हमें कौन से कॉलेज में जाना है और कौन से कॉलेज में सीटें बची हुई हैं। तो देखो,
अब आपका जो भी इंटरेस्ट हो मैं उस हिसाब से दिखा रहा हूं। आईआईटी लखनऊ में केमिकल की 2 सीट होम स्टेट के लिए और सिविल की 1 सीट बची है, तो आईआईटी लखनऊ में मात्र 3 सीट बचा हुआ है, ठीक है। केएनआईटी में केमिकल की 3 सीट, मैकेनिकल की 2 सीट, मात्र 5 सीट बचा हुआ है। बीआईटी झांसी में 6-4-10 सीट बचा हुआ है, ये देख सकते हो। एआईटीएच में, एआईटीएच मान के चलो जिसके 10 लाख रहेंगे ना उसको भी ये लोग एडमिशन हो सकता है दे दें, आराम से दे देंगे। एआईटीएच में केमिकल, मतलब मैं वो गारंटेड नहीं बोल रहा हूं पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो 50% से ज्यादा सीट केमिकल की खाली है। अच्छा, अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की भी खाली है। एआईटीएच कानपुर की सीट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या है, वैकेंट है। बात समझ रहे हो। दूसरा आरईसी बस्ती, अब देखो 4 आरईसी हैं जो नए खुले हैं इस साल, मतलब पिछले साल खुले थे। बस्ती, मिर्जापुर, गोंडा और प्रतापगढ़, और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है इनमें। अब देखो आरईसी बस्ती जो है आईआईटी लखनऊ में इनकी क्लास चल रही है, मतलब अगर अभी तुम्हें आईआईटी लखनऊ में एडमिशन मिलता है तो तुमको, सॉरी आरईसी बस्ती में एडमिशन मिलता है तो लखनऊ, आईआईटी लखनऊ में तुम जाओगे क्लासेस करने जो भी है। उसके बाद क्योंकि इनका कैंपस नहीं बना है। आरईसी मिर्जापुर जो है ये आपका सोनभद्र में चल रहा है, ठीक है, आरईसी सोनभद्र में चल रहा है। आरईसी गोंडा जो है, जो आपकी आरईसी गोंडा है, ये आपका आरईसी अंबेडकर नगर में चल रहा है। आरईसी प्रतापगढ़ जो है आपका केएनआईटी सुल्तानपुर में चल रहा है। अब देखो ये जो 2 कॉलेजेस हैं इनके बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो बड़ा अनसेटिस्फाइड आते हैं। हालांकि इनमें से चारों कॉलेज में से किसी का भी कैंपस नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं कि यार जैसे आरईसी या आरईसी प्रतापगढ़ या बस्ती वालों से बात करता हूं तो बोलते हैं कि भैया यार ऐसा है ना कि बड़ा पार्शियलिटी सा महसूस हो रहा है। हमारी क्लासेस इन चारों कॉलेजों में जनरली जो सुनने को मिलता है कि भैया हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं लगती हैं। लैब यूज करने में बोलते हैं कि ये एक एनआईटी वालों के लिए ही लैब है, आईआईटी वालों के लिए ही लैब है, क्योंकि हमारा कैंपस तो है नहीं। तो बोलते हैं कि एनआईटी वाले ही लाइब्रेरी में जा सकते हैं, ऐसा वैसा, मतलब ऐसा बच्चे बताते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत पार्शियलिटी जैसा महसूस होता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को या एकेडीयू को इस मामले में देखना चाहिए कि क्या ये मामला सही है, क्या सच में बच्चों के साथ पार्शियलिटी किया जा रहा है। तो क्योंकि पार्शियलिटी बिल्कुल सही चीज नहीं है। आप हॉस्टल नहीं दे रहे हो, आईआईटी लखनऊ में इनके बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, समझ में आता है कि उन्हीं के पास हॉस्टल कम है तो भाई बाहर वालों को कहां से हॉस्टल देंगे। पर जो रिसोर्सेज हैं उसमें अगर पार्शियलिटी हो रही है तो मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो ये इस पे थोड़ा सा इनको एक बार देखना चाहिए। तो अब तुम रीजन देखो, आरईसी बस्ती में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल वैकेंट है, सिविल ऑलमोस्ट वैकेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 सीटें खाली हैं। मिर्जापुर में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल खाली है, ईसी तक में 45 सीटें हैं, एक बार चेक कर लेना, ईसी है ना। उसके बाद आरईसी गोंडा 58 सीटें इलेक्ट्रिकल में खाली हैं, सिविल में 60 सीट, मतलब पूरी की पूरी सिविल खाली है, कोई नहीं जा रहा है। मैकेनिकल में 60 सीट पूरी की पूरी खाली है, ऑल इंडिया कोटे में भी सीटें खाली हैं। आरईसी प्रतापगढ़ सिविल पूरा खाली, इलेक्ट्रिकल पूरा खाली, मैकेनिकल पूरा खाली, अदर स्टेट में भी खाली, देख रहे हो। अंबेडकर, अब ये तो नई वाली आरईसीज थी, अब यही नहीं मामला रुकेगा, पुरानी आरईसीज में भी देखोगे इलेक्ट्रिकल में 7 सीट, सिविल में 6 सीट। उसके बाद आजमगढ़, मतलब बंद होने के कगार पे हैं ये सब। सिविल मैकेनिकल मतलब 60-70 सीटों में से 50 सीटें तो ऐसी खाली हैं, सोच रहे हो। ये सारी सिविल मैकेनिकल जैसे जो बैचेज ब्रांचेज हैं ये सब बंद होने की कगार पे हैं। आज हालात ये आ गए हैं, ये हालात ये आ गया है। मैकेनिकल आरईसी बांदा में 12 सीट, आरईसी बिजनौर में सिविल में 28 सीट, तो सीटें बहुत ज्यादा खाली हैं। उसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है, प्लेसमेंट, लोकेलिटी, रिसोर्सेज, हो सकता है फंडिंग भी हो। मैं इस पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है कि कौन से कॉलेज को गवर्नमेंट कितना फंड कर रहा है, या हो सकता है गवर्नमेंट ध्यान ही ना देती हो। क्योंकि देख रहे हो मतलब कोर ब्रांच में सिर्फ सीएससी ही चल रही है, कोर ब्रांच में खाली है, खत्म है, फिनिश है। ना तो सिविल इनके यहाँ बढ़िया, मतलब ना तो बच्चे सिविल में पहुंच रहे हैं, ना मैकेनिकल में पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल तक में खाली है भाई, इलेक्ट्रिकल तक में इतनी ज्यादा सीटें खाली हैं। तो आलम अब इस समय यही आ गया है कि बस बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, टॉर्च लेकर, लालटेन लेके ढूंढिए कि हाँ भैया आके हमारे यहाँ पढ़ लो, बीटेक का सरकारी कॉलेज खोले हैं। पहले के टाइम में सरकारी कॉलेजों के लिए मारा मारी था, आज के टाइम में आलम है कि लालटेन लेके ढूंढिए कि आ जाओ यार आ जाओ। तो ये हालत हो गए हैं, ठीक है। ये हालत है 6 राउंड होने के बाद, 1-2 राउंड की काउंसलिंग नहीं हुई है,
4 राउंड नॉर्मल राउंड हुआ है, एक राउंड फिजिकल, एक राउंड जो हुआ है इंटरनल स्लाइडिंग हुआ है, और एक राउंड अलग से इन्होंने कराया था स्पॉट राउंड करके। ये इतने 6 राउंड कराने के बाद इनको अभी 7वां राउंड चाहिए, और 7वां राउंड चल रहा है, और उसमें भी बहुत सारे कॉलेजों में 60%, 70%, कुछ कुछ ब्रांचों में 80%, 90% तक सीटें क्या हैं, वैकेंट हैं। तो अब अगर किसी ब्रांच में 80% सीट वैकेंट है, 90% सीट वैकेंट है, मुझे लग रहा है एक आध का भी तुम्हें दिखाऊंगा 99% सीट वैकेंट है, तो वहां लालटेन लेके ही तो ढूंढना पड़ेगा बच्चों को, और कैसे मिलेंगे बच्चे, है ना। क्योंकि भाई अस्तर तो बढ़ाना नहीं है, प्लेसमेंट पे ध्यान देना नहीं है, मुझे ऐसा जो लगता है प्लेसमेंट डेटा देख के बड़ा मन दुखी हो जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ। ठीक है, आरईसी कन्नौज, इलेक्ट्रिकल में 13 बच्चे, सिविल में 52 बच्चे, इलेक्ट्रिकल में 7 बच्चे, माइनिंग में 22 बच्चे। देखना, माइनिंग में 22 सीटें खाली हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 13 सीटें खाली हैं, सिविल कन्नौज में सिविल में 52 सीटें खाली हैं, और यहाँ पे ऑल दिस थिंग्स। आरईसी मैनपुरी भी, ये सारी पुरानी आरईसीज हैं, ऐसा नहीं है कि नई आरईसी में तो चलो बोल दिया गया कि यार आरईसी नया है, अभी कैंपस बनानी है इसलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं, पर यार बच्चे भी तो 14 लाख भर रहे हैं, मतलब 20 परसेंटाइल वाला, 30 परसेंटाइल वाला भी बच्चा आना नहीं चाह रहा है, ये सोच रहे हो आलम में हो गया है। आरईसी मैनपुरी देखो, सिविल में 52 सीटें, मैकेनिकल में 45 सीटें, सब खाली। आईआईसीटी भदोई, सिविल में, सॉरी आईआईसीटी भदोई, दिस इज टेक्सटाइल है, एक बार चेक कर लेना, एक बार डेटा रीचेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा इसकी। टेक्सटाइल में 28 सीटें खाली हैं। यूपीटीटीआई लाइन से टेक्सटाइल, ये देखो मैन मेड फाइबर 60 सीट खाली, टेक्सटाइल केमिस्ट्री 60 सीट खाली, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 40 सीट खाली, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 16 सीट खाली, नित्रा टेक्निकल कैंपस में 4 सीट सीएससी की, और सीएससी एआई की 1 सीट। टेक्सटाइल तो पूरी की पूरी खाली है, होम स्टेट में भी और अदर स्टेट में भी टेक्सटाइल में आजकल कोई नहीं जा रहा है। तो ये जो सीटें, ये वैकेंसीज हैं, जिसे देख के तुम्हें बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा सारा का सारा किस्सा। अब तुम्हें यार मन में कट ऑफ होगा, तो देखो कट ऑफ पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने कट ऑफ का डेटा दिया नहीं है। ठीक है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, एकेटी वाले और कॉलेज वाले भड़क जाएंगे कि आप हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है, और ये देखो इन्होंने, इनका जो कट ऑफ है, ORCR यूजी 2024, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बीटेक फॉर 2024, यूजी 2024 में तो इन्होंने इसका नहीं दिया है, मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर का नहीं दिया है, देखो अदर कोर्सेज का ही सिर्फ दिया है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ओपनिंग क्लोजिंग बीटेक 2024। तो इसमें जब तुम देखोगे तो बड़ा चालाकी से क्या किया गया है, बहुत चालाकी से ये असलियत सामने ना आए। हुआ क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूं। इन्होंने सिर्फ 4 राउंड का कट ऑफ दिया है, 4 राउंड का। स्पॉट राउंड का इन्होंने कट ऑफ, मतलब जो 6वां राउंड हुआ है इनका या 5वां राउंड हुआ है, उसका कट ऑफ इन्होंने दिया ही नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब मैं ठहरा तुम्हारा संदीप भैया, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन मैं ज्यादा पोल नहीं खोलूंगा, थोड़ी बातें बताऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट है हम लोग का, इसका ये जनरल कैटेगरी से उसको मिला है, ये सीट मिला है, पहली बात बता दे रहा हूं, ओपन कैटेगरी से, और ओपन अलॉटमेंट मिला है, और इसकी रैंक क्या थी, 9,40,475 रैंक थी, और इसको मिला है बीआईटी झांसी में कौन सी ब्रांच मिली है, सिविल मिली है। अब तुम बच्चा पार्टी सोचो, 9,40,000 पे इस बच्चे को AKTU का टॉप का कॉलेज, मतलब टॉप के 3 कॉलेज यहां जनरली माने जाते हैं, IIT, NIT, BIT, तीसरे कॉलेज में सिविल मिली है बीआईटी झांसी में, सिविल मिली है 9,40,000 रैंक पे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे, क्योंकि मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में हर साल 8-10 हजार बच्चे होते हैं। जब मैं उनका डेटा रीड करता हूं, मेरे को क्लियर दिखता है कि कौन सा कॉलेज में किस रैंक के बच्चे जा रहे हैं। मतलब केनाइटी में भी 6 लाख रैंक पे मैकेनिकल, 4 लाख रैंक पे मैकेनिकल, मतलब बहुत सारे 4-5 लाख रैंक पे, आराम से 6 लाख रैंक पे मतलब केनाइटी और बीआईटी जैसे टॉप के कॉलेजों में बच्चे गए हैं। अब तुम ये बात देख लो, अब सिविल अगर 9 लाख रैंक पे मिली है, तो तुम अंदाजा लगा दो केमिकल कितने लाख रैंक पर मिली होगी। और अगर बीआईटी में 8-9 लाख रैंक पर एडमिशन हो रहा है, तो जो आरईसीज हैं, जो पुरानी वाली आरईसी हैं, और उसके बाद जो नई वाली आरईसीज हैं, उनका मैकेनिकल सिविल किस रैंक तक मिल रहा होगा, इस बात का तो अंदाजा तुम लगा सकते हो। इतना तो दिमाग भगवान ने तुम्हें दिया ही है। तो आगे मैं कुछ ज्यादा नहीं इस बात पर टिप्पणी करूंगा। तो अब यही है कि देखो, ऑलरेडी इसी साल 2024 के
2024 के राउंड 6 में 9 लाख रैंक तक कट ऑफ गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हो सकता है कि 7वें राउंड में भी 9 लाख रैंक तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सीटें कम है। अगर अच्छे बच्चे आ जाते हैं तो हो सकता है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे ही बंद हो जाए, लेकिन अगर अच्छे बच्चे नहीं आते तो हो सकता है 9 लाख रैंक तक भी जाए। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है आराम से आप जाइए, अप्लाई करिए। मान के चलिए कि अगर 10 लाख भी रहेंगे तो किसी न किसी कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब बाकी वैकेंसी में अगर मेरे से कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक हो गया हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम वैकेंसी कहां से देखना। जस्ट गो हियर, ऑनलाइन वैकेंसी फॉर बीटेक, इस पर बीटेक वाले पे जाना और यहां से जाके तुम वैकेंसी देख सकते हो। तो यहां से तुम्हें एवरीथिंग, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटें बची हैं, क्या कट जाने वाला है। और इसके अलावा अगर कोई मन में डाउट हो तो पूछ लेना। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जो बच्चे नई आरईसीज में गए हैं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें क्या अलग महसूस हो रहा है, इसको तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।